Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner and I'm spiritual and sexual awakening guide हूँ. उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की होगी. आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे. तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं ओशो की एक बहुत खूबसूरत सी पोस्ट. Remember, the future belongs to those who are ready to change constantly. याद रखें भविष्य उन्हीं का है जो लगातार बदलने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि अब दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है. बिकॉज नाउ द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग सो फास्ट दैट द पीपल हु क्लिंग टू द ओल्ड आर गोइंग टू सफ़र वेरी मच. और ऐसे में जब दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है तो जो लोग खुद को पुराने से चिपका के रखेंगे, जो अपनी ओल्ड मेमोरी, ओल्ड रिलेशनशिप या पुरानी चीज़ों के संपर्क में रहेंगे, तो ऐसे लोग सफ़र करने वाले हैं, ऐसे लोग कष्ट सहने वाले हैं, दुखी होने वाले हैं, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम होता है. द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु विल लव चेंज. अब फ्यूचर, भविष्य उन्हीं लोगों को स्वीकार करेगा, उन्हीं लोगों का है जो बदलाव को पसंद करेंगे. एंड हु विल बी डांसिंग रेडी टू चेंज. और जो नृत्य करते हुए बदलाव को स्वीकार करेंगे. हु विल सेलिब्रेट चेंज. जो कि बदलाहट का उत्सव मनाएंगे. हर समय, हर क्षण ये अस्तित्व बदलता रहता है. हर सांस हमारी, जब हम एक सांस छोड़ते हैं पुरानी, तो फिर नई आती है ना. जब एक सांस छोड़ेंगे तो दूसरी नई तभी तो आएगी. ऐसे ही जब हमारा मृत्यु होती है तभी हमारा जन्म होता है. तो अगर नया आप लोगों को चाहिए, ऑफकोर्स सबको ही चाहिए, तो पुराने को छोड़ना आना चाहिए. जब आप पुरानी वस्तुओं को घर से बाहर निकाल दोगे तभी तो नई चीज़ें लेकर आओगे ना घर में. जब आप पुराने टॉक्सिक रिलेशनशिप जीवन से विदा कर दोगे तभी तो नया आएगा ना. दिवाली भी हमें यही सिखाती है ना. आई थिंक कि जब हम हमेशा दिवाली जब आती है तो हम पूरे घर की सफाई करते हैं. पुराना कूड़ा कचरा कितने सालों का, पुराने कपड़े जो हम नहीं पहनते, पुरानी चीज़ें, बहुत सारी छोटी छोटी वायर भी हम ऐसे ही रख लेते हैं इकट्ठी करके. बहुत सारे, मैक्सिमम लोगों को शौक होता है कि पुरानी चीज़ें इकट्ठी कर लो. जो बड़े बूढ़े होते हैं, क्या पता भविष्य में कब काम आ जाए. तो पुरानी चीज़ों को अलविदा कहते हो ना. पुरानी चीज़ों को विदा करने का भी एक रिचुअल्स होता है. जापान में जब भी वो कुछ नया लेना चाहते हैं, अक्सर उनकी फ़िलोसफी ये होती है कि घर को खाली रखना चाहिए. इसी तरह अपने भीतर को भी खाली रखना चाहिए ताकि परमात्मा का प्रवेश इसमें हो सके, घर में नई चीज़ें आ सके. क्योंकि देखो, आपका घर कितना ही बड़ा हो और कितनी ही चीज़ें आपने उसमें भर रखी हो, लेकिन आपको सोने के लिए, आपको रहने के लिए, आपको जीने के लिए खाली स्थान की आवश्यकता होती है. और खाली स्थान तभी बन पाता है जब आप चीज़ों को विदाई देना सीख जाते हो. एंड वेन एवर देयर विल बी एन ओकेजन टू चेंज. जब भी, जिस भी क्षण जीवन में आपको कोई ऐसा ओकेजन मिल जाए जो बदल रहा है, दे विल नेवर मिस इट. हमें ऐसे क्षणों को, ऐसे पल को, ऐसी मोमेंट को मिस नहीं करना चाहिए, गंवाना नहीं चाहिए. द फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी विद देम. क्योंकि भविष्य ऐसी ही जनरेशन के साथ, ऐसे ही लोगों के साथ होने वाला है जो जीवन में बदलाहट को स्वीकार करते हैं. हिस्ट्री इज़ टेकिंग ए ग्रेट टर्न. इतिहास एक नया मोड़ ले रहा है. वैसे तो हमेशा ही नया मोड़ लेता है इतिहास, तभी तो हम वर्तमान में और फ्यूचर की बातें सोच पाते हैं. हिस्ट्री इज़ टेकिंग ए ग्रेट टर्न. इट इज़ मूविंग ऑन अनदर प्लेन. यह एक अलग ही धरातल पर आगे बढ़ रहा है.
ये बहुत गहरी बात है, सुनने में भले आप लोगों को हल्की लग रही हो, कि इतिहास एक नया मोड़ ले रहा है और जो हमारी पकड़ने की आदत है ना, चीज़ों से अटैच होने की जो मानसिक बीमारी है, उससे आपको मुक्त होना पड़ेगा अगर आपको इस यूनिवर्स के साथ चलना है। तो इस अस्तित्व के नियम के अधीन जो व्यक्ति चलेगा वही व्यक्ति प्रसन्नचित्त रह सकता है। बाकी तो शिकायतें ही करते रहेंगे कि ये गया कि वो गया। आप लोगों ने देखा होगा ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो थोड़े से एज में बड़े हो जाते तो उनको अपना बचपन याद आता है कि हाय बचपन कितना अच्छा था। वो अपने युवा जब होते हैं तो वो बचपन को याद करते रहते हैं। फिर वो टीनेज से बाहर निकलते हैं, थोड़े से मैच्योर होते हैं, तब उनको अपनी जवानी याद आती है। टीनेजर मतलब कि 18-20 साल का जीवन याद आता है। और जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको फिर अपनी मैच्योरिटी याद आती है, जो कि ये 35-40 की एज होती है। तो इस तरह हम पुराने को पकड़ के बैठे रहते हैं। हम मतलब इन चीज़ों को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इतने साल पुराना ज्ञान है, इतने पुराने साल हमारे शास्त्र हैं, इतना पुराना ये व्यक्ति है, इतनी इसकी उम्र हो चुकी है, इतनी पुरानी ये चीज़ें हैं, एंटीपीस जिनको हम बोलते हैं। पुरानी पुरानी चीज़ों को चिपका के बैठे रहते हैं घर में, सारा घर अपना सारा जीवन ही भर लेते हैं पुराने लोगों से, पुराने रिलेशन से, पुरानी चीज़ों से। तो ऐसे लोगों का भविष्य में कभी स्वागत नहीं होता। आपने देखा होगा कि ये जो प्रकृति है सारी, ये जो सारा ब्रह्मांड है, ये पुरानी चीज़ों को बदलता रहता है। हमारा खुद का शरीर भी जो पुराना हो जाता है ना, तो इस शरीर की मृत्यु हो जाती है। और यही नियम हर जीव पे, इस धरती पे, इस पूरे यूनिवर्स में यही नियम काम करता है कि चीज़ें जो पुरानी हो जाती है तो नेचर को नहीं चाहिए होती, वो हमेशा नए को चाहता है। तो हमें भी अपने जीवन में नए के लिए स्वागत करना चाहिए, धन्यवाद का भाव में रहना चाहिए हमेशा। That's why my insist is always that whenever something is changing, don't prevent it. ओशो कहते हैं, इसलिए मेरा हमेशा यही आग्रह है कि जब भी कुछ बदल रहा हो तो उसे रोके ना। जब भी आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन आ रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, तो उसको आपको रोकना नहीं है, उसको पकड़ के नहीं बैठना, उसके प्रति शिकायत से नहीं भरते रहना है, रोना नहीं है। जब भी कुछ चेंज हो रहा हो कि लाइफ में स्वीकार करना है, हैप्पी रहना है, सेलिब्रेट करना है। इफ़ योर रिलेशनशिप विद योर वुमन इज़ चेंजिंग, अगर आपका रिलेशनशिप चेंज हो रहा है आपकी पत्नी के साथ, इफ़ योर रिलेशनशिप विद योर वुमन इज़ चेंजिंग, डोंट प्रिवेंट इट। तो अगर आपका रिलेशन आपकी औरत के साथ या आपके आदमी के साथ बदल रहा है तो उसको रोके ना, उसको पकड़े ना, अलाउ इट, उसे आज्ञा दे कि वो चेंज हो। लेट इट हैव, इसको होने दीजिए, इट्स ओन कोर्स। ये अपने आप बदल जाएगा अगर आप इसमें व्यवधान ना डालेंगे, रुकावटें ना डालेंगे। इवन इफ़ यू हैव टू सेपरेट, और ऐसे में अगर आपको सेपरेट भी होना पड़े, अलग भी होना पड़े अपने पति से, पत्नी से, महिला से, पुरुष से, दोस्त से, डोंट बी वरीड, चिंता मत करो। दैट क्लिंगिंग माइंड विल कीप यू मिजरेबल, ये जो चिपका हुआ मन है ना, ये आपको हमेशा दुखी रखेगा, ये आपको हमेशा पुराना रखेगा, ये आपको हमेशा पास्ट में रखेगा, ये आपको वर्तमान में भी नहीं होने देगा और फ्यूचर भी आपका ब्राइट नहीं हो पाएगा। इफ़ इट इज़ चेंजिंग, इट इज़ चेंजिंग, अगर यह बदल रहा है तो इसको बदलने दो। एन्जॉय द चेंज, जो बदलाहट आपके रिश्ते में हो रही है, जो बदलाहट आपके जीवन में हो रही है, उसको स्वीकार करो, उसको एन्जॉय करो। एन्जॉय द न्यू, नए का आनंद लो,
नए को सेलिब्रेट करो, नए के लिए अंदर भीतर धन्यवाद का भाव अदा करो। रिसीव द न्यू, नए को स्वीकार करो, नए का वेलकम करो। एंड सून यू विल सी दैट इफ़ यू बिकम कैपेबल ऑफ रिसीविंग द न्यू, और जल्दी ही आप देखेंगे कि जब आपके भीतर क्षमता हो जाती है नई चीज़ को स्वीकार करने की, विदाउट एनी फस अबाउट द ओल्ड, बिना तो आपके जीवन तो पुराने की परवाह किए बिना नए को ग्रहण करने की जब आपके भीतर क्षमता आ जाती है तो क्या होता है, योर लाइफ विल स्टार्ट हैविंग एन एलिगेंस, ए ग्रेस, ए जेंटलनेस। तो आपके जीवन में ना ग्रेस आता है, आप हमेशा फ्रेश बने रहते हो, आप हमेशा ताजे बने रहते हो, आपके जीवन में शालीनता आती है, आपके जीवन में सौम्यता आती है। सो क्या करना है, यू विल बिकम लाइक ए सॉफ्ट फ्लावर। जब आप पुरानी चीज़ों को छोड़ने लायक हो जाते हो, नई चीज़ों को ग्रहण करने में सक्षम हो जाते हो, आपकी इतनी योग्यता हो जाती है, आपकी इतनी पात्रता हो जाती है, तो आपका जीवन एक कोमल फूल की तरह हो जाता है। सॉफ्ट फ्लावर आपने देखा होगा ना, वो जो फूल है ना खिला हुआ, और जो बहुत सॉफ्ट सा डेलिकेटेड सा होता है, बहुत अच्छी सी फ्रेगरेंस उसमें से आती है, बहुत अच्छी खुशबू उसमें से आती है। अब ये जो सारा सौंदर्य है ये किस लिए है, कि उसने अपने पास्ट को छोड़ा है, उसने अपने पुरानेपन को छोड़ा है, उसने अपने नए होने को स्वीकार किया है। जब हम बचपन छोड़ते हैं, जब हम, चलो शुरू से शुरुआत करते हैं, जब हम अपनी माँ का गर्भ छोड़ते हैं तभी तो हमारा जन्म होता है ना। हम सोचे कि हम माँ के गर्भ में ही रहे हमेशा, कि फैसिलिटी है सारी, तो हमारा जन्म कैसे हो पाएगा। और अगर हम अपने बचपन को ही पकड़ कर बैठे रहे तो फिर हम जवान कैसे होंगे, हम पकेंगे कब, हम मैच्योर कब होंगे। तो इसलिए ये तो जीवन का लॉ है, जीवन का नियम है, अस्तित्व के रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, तो वो तो हमें स्वीकार करने ही पड़ेंगे अगर हम खुश होना चाहते हैं। तो अगर हम हमेशा मुस्कुराना चाहते हैं तो चीज़ों को लेट गो करना छोड़ना पड़ेगा। और धीरे धीरे इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है ऐसे व्यक्ति को जो चीज़ों को लेट गो करना सीख जाता है, जो चीज़ों को छोड़ना सीख जाता है, वो मृत्यु के समय भी बहुत प्रसन्नचित रहता है। उसके चेहरे पे एक हल्की स्माइल रहती है। वो हमेशा ही, हमेशा हर आयु में, हर हर उम्र के पड़ाव में ऐसा बंदा खुश ही रहेगा। ऐसा बंदा मतलब सही मायने में सन्यासी वही है जो अपने वर्तमान में रहता है, जो भी चीज़ें हैं उनको वो स्वीकार करता है। तो अगर आपको भी हमेशा, देखिए नदी हमेशा फ्रेश ताज़ा पीने लायक तभी रहती है जब वो बहती रहती है, जब वो पुराने पानी को छोड़ती रहती है और नए को स्वीकार करती रहती है, जो हमेशा भागती रहती, मतलब चलती रहती है। तो ऐसे ही अगर आपको अपनी जीवन ऊर्जा को चलायमान रखना है तो पुरानी चीज़ों को छोड़ना होगा और अपनी नई ऊर्जा को, अपनी फ्रेश एनर्जी के प्रति ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स रखनी है, उसको सेलिब्रेट करना है, हमेशा परमात्मा का धन्यवाद देना है। जब भी नया दिन निकलता है, जब हम सोते हैं तो अगले दिन नया दिन निकलता है, नया सूरज निकलता है, तो हाथ जोड़ के उसको धन्यवाद दो। हर दिन आपको नया दिन मिलता है। बस पुराना क्या है, हमारी थॉट्स, सब कुछ नया है। हमारा ब्लड भी बदलता रहता है, एक समय के बाद हमारे अंदर जितना भी शरीर में सब बदलाव होता रहता है। बस हमारी थॉट नहीं बदलती, हम विचार को पत्थर की तरह जकड़ के पकड़ के बैठे रहते हैं। तभी तो हम जीवन का आनंद ही नहीं ले पाते ना। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। ओशो कहते हैं कि यहाँ हम एक मेहमान की तरह आए हैं, थोड़े बहुत देर के लिए हमें यहाँ रुकना है। जैसे कि हम कहीं बाहर जाते हैं और हमें
रुकने के स्थान मिल जाते हैं तो हम उनको पकड़ के नहीं बैठते, हमें पता है कि हमें एक दिन यहाँ से जाना है। तो ऐसे ही हमारा जो सोच है वो थोड़ी ब्रॉड होनी चाहिए, थोड़ा विस्तार दीजिए अपने ज्ञान को। एक ना एक दिन सब कुछ छोड़ के जाना है, मृत्यु वैसे ही आपसे सब कुछ छीन लेगी। तो कोशिश कीजिएगा कि ज़िंदा रहते आप चीज़ों को छोड़ पाओ, उनको धन्यवाद के भाव से अदा कर पाओ कि जितना भी तूने मुझे दिया, भले वो आपका रिलेशनशिप हो, भले वो आपकी चीज़ें हों, उनको धन्यवाद दे के लाइफ से विदा करो और नए को आने दो, हमेशा ताज़े रहो। तो ये थी आज की शेयरिंग। आई होप बहुत वैल्यूएबल थी, वैसे ये तो पसंद आनी ही चाहिए। अब कुछ एक सवाल ले लेते हैं। तो एक मित्र का सवाल था कि मुझे जीवन में प्रेम नहीं मिलता, मैं सिंगल हूँ, 42 इयर्स का हूँ, आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ। तो मेरा तो हमेशा एक ही जवाब होता है आप लोगों को कि भैया मेडिटेशन ज्वाइन करो और अपने आप को इस लायक बनाओ कि तुम्हारे भीतर प्रेम पैदा हो सके। ज़रूरी नहीं है कि मनुष्यों से ही प्रेम मिले, ज़रूरी नहीं है कि औरत ही तुम्हें प्यार दे या तुम औरत को ही प्यार दो। तुम मनुष्यों को छोड़ के, इंसानों को छोड़ के तुम जीव जंतुओं से को भी प्रेम कर सकते हो। प्रेम की सबको बहुत ज़रूरत है। अपने घर में कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, अपने घर में और गाय भैंस जानवर पाल लो, पेड़ पौधे लगा लो अपने घर में, इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स, छत पे बहुत सारे पौधे आप रख सकते हो, उनको अपना प्रेम बांट सकते हो। सारी धरती प्रेम की प्यासी है, तो हमें किसी औरत का ही प्रेम क्यों चाहिए। औरत नहीं मिल रही तो भाई पूरा संसार पड़ा है, उसको प्रेम कर लो। लेकिन तुम्हें प्रेम के मायने आते हो तभी तो तुम प्रेम कर पाओगे ना। हम वही चीज़ तो दे सकते हैं जो हमारे पास होती है। प्रेम आपको करना ही नहीं आता, प्रेम आपके पास है ही नहीं, तो दोगे क्या। ऐसे में अगर कोई स्त्री भी आपके जीवन में आ जाए तो तुम्हें लगता है कि तुम उसको प्रेम कर सकते हो? क्या तुम सच में इस लायक हो? सबसे पहले तो कुछ भी देने के लिए कुछ होना चाहिए हमारे पास। तो और मेडिटेशन इसमें आपकी बहुत हेल्प करता है। पहले सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट सीखो, उसके बाद तुम थोड़े बहुत लायक होगे कि तुम्हारे जीवन में कोई आए और तुम उसको प्रेम करो। तो मेरी मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करो, इसके अलावा मेरे पास और कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक व्यक्ति का और सवाल था कि मुझे आपके साथ तंत्र साधना करनी है, मेरे जीवन में भी प्रेम नहीं है, मैं भी अकेला हूँ और मुझे आप साथी के रूप में चाहिए, आपके साथ ही मैं साधना करना चाहता हूँ। तो भाई ऐसे लोगों को भी मेरा एक ही जवाब है, मेरे संपर्क में, मेरे से कनेक्शन आपका तभी बन सकता है जब आप डेली मेरे साथ 1 घंटा मेडिटेशन ग्रुप ज्वाइन करो। और शरीर की एक लिमिट होती है, लेकिन ज्ञान की और एक माँ होने के नाते प्रेम की, हाँ, उनकी कोई सीमा नहीं होती है। तो हर स्त्री को ऐसे मत देखो कि तुम्हें उसका शोषण करना, उसका शरीर ही तुम्हें चाहिए। कोई माँ की तरह भी, कोई स्पिरिचुअल गुरु की तरह भी आपके जीवन को भर सकती है, आपके जीवन को बदल सकती है, आपके जीवन को खूबसूरत बना सकती है। तो ऐसे मित्रों को भी मेरी सलाह है कि मेडिटेशन ही ज्वाइन करो। तीसरा एक व्यक्ति का सवाल था कि मुझे आपको नहाते हुए नग्न देखना है। एक बार तो मुझे लगा कि ब्लॉक करो, कोई मतलब नहीं है ऐसी बातों का, लेकिन फिर मैंने विचार मंथन किया अपना और सोचा, और मुझे बहुत, सच में बहुत करुणा आई ऐसे व्यक्तियों पे कि जो स्त्रियों को नग्न देखना चाहते हैं। ऐसे में मुझे एक ओशो की लाइन याद आई। ओशो कहते थे कि तुम्हें जीवन का ढंग बदलना पड़ेगा, तुम्हारा जो भी जीने का तरीका है ना, वो विक्षिप्त है, वो बीमार है, वो अस्वस्थ है, वो अच्छा नहीं है। अगर बचपन से ही हम घर में नग्न रह सके, बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, तो वो साथ में ही बड़े होंगे बच्चे, वो अब स्त्री के शरीर से अच्छे से परिचित होंगे। तो फिर बाहर उनको स्त्रियों को नग्न देखने की आवश्यकता नहीं महसूस होगी, अंदर वासना नहीं भरेगी उनकी कि वो स्त्रियों को नग्न देखें।
जब बहन भाई आपस में बड़े होंगे एक साथ, वो अपने माँ बाप को देखेंगे, जो बच्ची है वो अपने पापा को देखेगी, अपने भाई को देखेगी, तो उसके अंदर भी दूसरे पुरुषों को नग्न देखने की बीमारी पैदा नहीं होगी, मानसिक बीमारी। और ऐसे ही जो बच्चा है वो अपनी माँ को देखेगा, अपनी बहन को देखेगा, तो सब कुछ बहुत सहज होगा। आदिवासी जो थे वो भी नग्न ही रहते हैं। तो इस शरीर में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको तुम नोच के खाओ या जिसको सोच सोच के तुम मानसिक बीमार हो जाओ। अब रही बात मेरे शरीर की, तो मेरे शरीर में है क्या? स्तन है, जो हर महिला के शरीर में होते हैं। वही स्तन से जो पहला दूध निकलता है, वही तुम्हारा पहला फूड बनता है। जब तुम जीवन में आते हो तो जीवन से तुम्हारे दर्शन होते हो, तो वही स्तन पी के ही तुम बड़े होते हो ना। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। और इनकी एज होगी शायद 60 ईयर्स के या 55 ईयर्स के करीब, रिटायर्ड ऑफिसर है शायद। और रही बात योनि की, तो योनि से ही तो तुम्हारा जन्म हुआ ना, वहीं से तुम निकले हो, वही तुम्हारा सैक्रेड स्पेस है, वही तुम्हारा द्वार है, वही तुम्हारा मंदिर है जहाँ से हर जीव आता है। तो उसमें देखने जैसा है क्या? बट हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि स्कूल में भी बच्चों को अलग रखा जाता है, बच्चियों को अलग लाइन में बिठाया जाता है, और शरीर को इतना ढका जाता है, इतना ढका जाता है, यहाँ तक कि बहुत सारे देशों में तो जानवरों को भी लोग ढक के रखते हैं। और ऐसे में होता है क्या है कि हमारा शरीर के प्रति, नग्नता के प्रति, जीवन के प्रति दृष्टिकोण बहुत बहुत बेकार होता है, बहुत गंदा होता है। और स्त्रियों के प्रति भी हमारा व्यवहार बहुत ही गलत रहता है, क्योंकि हमें बचपन से एक स्वस्थ दृष्टिकोण, एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ जीवन दिया ही नहीं गया है। शरीरों को लेके हमारा आकर्षण ख़त्म ही नहीं होता, और फिर सेक्स को लेके नहीं होगा। और सेक्स को लेके अंदर इतनी गालियाँ, जितनी भी गालियाँ हैं ना, वो सब सेक्स को लेके बनी हुई है, क्योंकि सेक्स को हम बड़ा सप्रेस करके भीतर दबा के रखते हैं। और जब तक सेक्स के प्रति निंदा है, तब तक स्त्री के प्रति भी स्वीकार भाव नहीं आएगा हमारे भीतर। स्त्री के प्रति भी हमारे भीतर रिस्पेक्ट की फीलिंग नहीं पैदा होगी। तो इसलिए हमेशा स्त्री और पुरुष के बीच में द्वंद्व बना रहता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, हम पूरे समाज को नहीं बदल सकते, लेकिन हम खुद को बदल सकते हैं। समझ को हमेशा डेवलप करना चाहिए, ज्ञान लेते रहना चाहिए, चीज़ों को समझते रहना चाहिए। इसलिए ही मेरी क्लासेस चलती रहती हैं ऑनलाइन, इसलिए मैं आप लोगों को तंत्र सेक्स की शिक्षा देती रहती हूँ। न्यूडिटी के ऊपर मेरे बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं। सेक्स एजुकेशन को लेके मैं कोर्स करती रहती हूँ, सिखाती रहती हूँ। मेडिटेशन से मैं आप लोगों को इसलिए जोड़ती हूँ कि आप लोगों का स्वस्थ दृष्टिकोण डेवलप हो। तो ऐसे लोगों के लिए ही मैं काम करती हूँ, गालियाँ भी खाती रहती हूँ और आप लोगों को सिखाती भी रहती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। एक तो कॉल मत करो, कॉल करके आप लोग क्या बोलते हो कि मैंने तो ऐसे ही कॉल कर दिया था, हैप्पी दिवाली, गुड मॉर्निंग, ये सब। तो प्लीज़ ऐसे मुझे कॉल मत करो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोगों के जो भी सवाल है, जो भी आप लोग सीखना चाहते हो, नंबर मैंने इसलिए दे रखा है कि आप लोग मैसेज करो, टेक्स्ट मैसेज करो या ऑडियो मैसेज करो। तो सबसे पहले जो लोग थोड़े से अपनी एनर्जी को ब्लॉक करके बैठे हैं, जो लोग डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं, अपने आप को अस्वस्थ महसूस करते हैं, ऐसे लोग प्लीज़ 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 मुझसे जुड़ो, मेरी मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करो, तंत्रा का कोर्स करो, घर बैठ के ही, ऑनलाइन ही 1 to 1 सेशन में देती हूँ। ऐसे लोगों को बहुत ज़रूरत है अपने शरीर से परिचित होने की, स्त्रियों के शरीर को समझने की, और एक बढ़िया सा मानसिक स्वास्थ्य उनका उपलब्ध हो। तो ऐसी मेरी कोशिश रहती है। आज की शेयरिंग इतनी ही थी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप लोगों को भी कोई इन चीज़ों से रिलेटेड सवाल है, सलाह है,
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाओ, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरी जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कल मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।